जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। नवग्रह की शांति कैसे करें? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुदश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। ये नवग्रह शांति का मंत्र है। इस मंत्र को जो व्यक्ति रोजाना 10 मिनट माला गिनने से आपका ध्यान भटकता है, इसलिए मैं माला का नहीं बोलूंगा कि आपको इतनी माला जप करना चाहिए। जब भी आप पूजा करें, नवग्रह देवता के नाम से विशेष एक दीपक लगा दें और 10 मिनट तक इस मंत्र को जप करना चाहिए। इससे आपके सभी ग्रह जो कष्ट देने वाले हैं वो और जो अच्छा फल देने वाले हैं वह दोनों आपके अनुकूल चलने लगते हैं। जो कष्ट देने वाले हैं वो कष्ट को आपको सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए इनका नाम का जप स्मरण प्रत्येक मनुष्य को रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया जप तप ध्यान जो है साधारण अन्य समय पे किए गए से 10 गुना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुदश्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, इस मंत्र का जप करना चाहिए। बहुत से मनुष्य हमको फोन करते हैं कि हमारे यहां पे हमारा बनते बनते काम बिगड़ जाता है, क्या मालूम क्या ग्रह नक्षत्र साथ नहीं देते हैं, कि पितृदोष है। पर मैं ये कहता हूं कि हम अपने इस शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर के माध्यम से, हमारे इसमें पूरा खेल जो है इस शरीर के ऊपर नवग्रह का पड़ता है, क्योंकि नवग्रह से ही पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है। इसलिए मनुष्य को अपने नवग्रहों को सेट करके रखना चाहिए। ईश्वर के जो कार्य हैं वह कार्य करना प्रारंभ कर दें तो निश्चित तौर से आपके नवग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। अब ईश्वर के कार्य में सहयोग करने का मतलब होता है पशु पक्षियों को आहार देना, पशु पक्षियों के लिए पानी देना, और यह कार्य करके हर मनुष्य अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को, उनके प्रभाव से बहुत आसानी से बच सकता है। असर तो होगा परंतु बहुत कम असर होता है। इस कार्य को करने मतलब जो भी मुख्य प्राणी है जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते उनको उनकी सेवा करना, इस कार्य को करने से हम प्रभु के कृपा प्राप्त ही नहीं बनते हैं, बल्कि हम ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर ईश्वर का ही कार्य करते हैं। हर मनुष्य को इन मुख्य प्राणी जितने भी होते हैं, कुत्ते बिल्ली जानवर पशु पक्षी, इन सबकी सेवा करना चाहिए। किसी भी भूखे प्यासे को भोजन कराना, भरपेट और पानी देना, यह भगवान का ही कार्य है, क्योंकि वो किसी को भी भूखे नहीं सोने देता है। और भगवान का कार्य करने वाले को
सारी परेशानियों और प्रारब्ध के दोषों से ईश्वर स्वयं रक्षा करता है। यानी पिछले जन्म के पाप कर्मों को शमन करना हो तो आप इस जन्म में मुक प्राणी जो होते हैं उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दें। चाहे वो चिड़ियों की करें, परंतु इनको बंधन में ना रखें। कुत्ते हैं, गाय हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, तो ये प्रारब्ध के जो दोष होते हैं जिनको हम पाप कर्म कहते हैं, उन पाप कर्मों का शमन हो सकता है। आपके पिछले जन्म के पाप कर्म क्षीण हो सकते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं, और जिससे आपको कष्ट की प्राप्ति कम होती है, पुण्य प्राप्त होता है, और पापों का शमन होते ही आपको शारीरिक, दैविक और भौतिक तीनों सुख प्राप्त होने लगते हैं। यानी कि जब आपके पाप का उदय पुण्य का उदय होने लगता है तो आपको शारीरिक सुख मिलने लगता है, आपको दैविक कृपा प्राप्त होने लगती है, और भौतिक सुख की प्राप्ति होने लगती है। अब यह भी कह सकते हैं कि जब प्रारब्ध कर्म के अनुसार जब पाप कर्म निकलने का समय आता है तो उस समय दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप मिलते हैं, और इन तापों को कम करने के लिए आपको मुक प्राणियों की सेवा करना चाहिए। अब मुक प्राणी का मतलब हो गया जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते, जिनके कष्टों को सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। तो यदि आप मुक प्राणियों की सेवा करते हो, यानी गाय, कुत्ते, जानवर, पशु, पक्षी, मछली, इनका सेवा करने से आपके मन में जो बेचैनी उत्पन्न होती है, जो भय उत्पन्न होता है, वह भय समाप्त हो जाता है। बेचैनी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे आपके पुण्य बढ़ते जाते हैं, आपको भय और बेचैनी दोनों समाप्त हो जाएगी। आपके काम ठीक समय पे पूरे नहीं होते हो तो वो होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग यही कहते हैं कि साहब हाथी निकल गया, पूंछ बच गई, परंतु पूंछ निकल ही नहीं रही और हमारा पैसा बर्बाद हो गया। तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि वन के द्वारा किसी न किसी पशु, पक्षी, जानवर, इनको तड़पाया गया हो, तो इनकी सेवा करने से वह पूंछ भी निकल सकती है। घर में यदि पारिवारिक क्लेश, विवाद होते हो और नियमित रूप से चलते रहता हो, हर 2-4-8 दिन में पारिवारिक क्लेश उत्पन्न हो जाता हो, राई का पहाड़ बन जाता हो, तिल का ताड़ बन जाता हो, तो ऐसे घरों वालों को भी इनकी सेवा करना चाहिए। यानी रोजाना कुत्तों को, 2-4 कुत्तों को रोटी देना ही देना चाहिए, गाय को रोटी अवश्य देना चाहिए, अपनी छत पर पक्षियों के लिए भी कुछ न कुछ दाना अवश्य रखना चाहिए। तो घर में ऑटोमेटिकली क्लेश होना धीरे धीरे बंद हो जाता है। परिवार में सदैव किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो तो भी उसके ऊपर से अनाज उतार करके मुक प्राणियों को खिलाना चाहिए, जिससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। भरसक परिश्रम करने पर भी धन नहीं बच पाता हो, प्रयास करने पर भी धन नहीं मिलता हो, तो भी मनुष्य को यह मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं पे पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है, और इन पिछले जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए उसे दान निकालना चाहिए, और दान निकालने के लिए मुक प्राणियों को अनाज से संबंधित चीजें खिलाना चाहिए। मनुष्यों के यहां पर एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी उत्पन्न हो जाती है, फिर वो खत्म हुई, फिर अगली परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यदि परेशानी पे परेशानी आती रहती हो तो भी समझ जाओ कि पिछले जन्म में भयंकर पाप कर्म किए हैं। इसका भी यही है कि घर में से 7 प्रकार का अनाज उतार करके उसको पिसवा करके गाय को, कुत्तों को, मछलियों को
खिलाना चाहिए। इससे भी पिछले जन्म के पाप कर्मों का शमन होता है। बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया हो, खर्च से परेशान हो गए हो, बचत नहीं हो पा रही हो, तो भी आपको गाय, कुत्ते या मुख प्राणी, जानवर, पशु, पक्षी, इनकी सेवा करना चाहिए। गायों को नवरात्रि में और श्राद्ध पक्ष में भरपेट भोजन कराना चाहिए। यदि आपके यहां पर इस प्रकार की परेशानी है, चींटियों को खिलाइए, चिड़ियों को खिलाइए, गिलहरियों को खिलाइए, कबूतरों को खिलाइए, तोते के लिए रखिए, कौवों के लिए रखिए, अन्य पक्षियों के झुंड के लिए कुछ रखिए, आटे की गोली बना करके मछलियों को खिलाइए। गाय कुत्ते को नियमित दाना पानी देना चाहिए। आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, आरोग्यता भी प्राप्त होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और विकास भी होगा, तरक्की भी होगी और साधन संपन्न अवश्य बन जाओगे। ये कार्य करने पर निश्चित तौर से पिछले जन्म के पाप कर्मों का शमन होता है। मान लो सूर्य ग्रह की बाधा हो, यदि पत्रिका आपने कभी दिखाई हो तो, ऐसे तो 80% व्यक्ति पत्रिका नहीं दिखाते हैं और उन्हें ज्ञान ही नहीं होता है कि उनके जीवन में जो कष्टों का कारण है वह कौन सा ग्रह है। वो अपनी जिंदगी रोजमर्रा की तरह ढर्रे के माफिक कष्ट सहन करते हुए, तड़पते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। परंतु यदि उनको ये ज्ञान हो जाए कि उनका कौन सा ग्रह ज्यादा खराब है जो उनको विपत्ति में लाता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो धन की बचत नहीं होने देता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो क्लेश उत्पन्न करता है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, अगर ये ज्ञात हो जाए तो मनुष्य के जीवन में बहुत सारी परेशानियां कम हो सकती है, क्योंकि उसका उपाय किया जा सकता है। तो सूर्य ग्रह जो है यदि किसी का खराब हो तो उसके लिए उसे गेहूं, घी, पका हुआ भोजन किसी दूसरों को खिलाने से सूर्य की पीड़ा दूर होती है, पितृदोष शांत होने लगता है। चंद्र ग्रह की शांति के लिए चावल बांटने या पानी पिलाने से चंद्र की पीड़ा और मानसिक परेशानियां दूर होकर के शांति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति का, यदि किसी मनुष्य का चंद्र ग्रह खराब हो और उसकी मानसिक परेशानी उत्पन्न होती हो, मन विचलित रहता हो, तो उसके ऊपर से चावल उतार करके मछलियों को खिलाना चाहिए, गाय कुत्तों को खिलाना चाहिए, चींटी चिड़ियों गिलहरियों को खिलाना चाहिए, या फिर एक प्याउल बना करके पानी नियमित रूप से भरना चाहिए, वो पानी का दान करना चाहिए। यदि मंगल दोष हो तो मंगल दोष के लिए कोशिश की जाए, लाल गाय मिल जाए तो उसको गुड़ खिलाना चाहिए, इससे मंगल दोष कम होता है। मंगल जो है भाई का प्रतीक होता है, तो भाई, दोस्त, मित्र और पार्टनर से सहयोग मिलने लगता है। यदि बुध आपका खराब है तो मूंग की दाल और हरी घास से ये दान देने से बुध ग्रह से होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकती है और बुध ग्रह का दान देने से बौद्धिक विकास होता है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। तो बुध का भी दान देना चाहिए। जिन व्यक्तियों का व्यापार नहीं चल रहा हो उन्हें मूंग की दाल और हरी घास गाय को खिलाना चाहिए, मूंग की दाल मंदिर में दान दे देना चाहिए। यदि किसी मनुष्य का गुरु खराब हो तो उसे चने की दाल एक दिन पहले भिगो करके गाय को खिलाने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है और गुरु अच्छा हो जाने पर विवाह समय पे हो जाता है, शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है और संतान सुख में लाभ होता है। यदि गुरु खराब होता है तो फिर संतान सुख कम प्राप्त होता है, शिक्षा भी कम प्राप्त होती है। शुक्र ग्रह, यदि शुक्र ग्रह को ठीक करना हो तो पशु पक्षियों को ज्वार खिलाना चाहिए, इससे शुक्र ग्रह की पीड़ा ठीक होती है। और शुक्र ग्रह को अच्छा करने पर
आपको सौंदर्यता आती है, लग्जरियस चीज आपको प्राप्त होती है, ऐश आराम अय्याशी की सुविधाएं प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त होता है और शय्या सुख प्राप्त होता है। शनि ग्रह की शांति के लिए काली उड़द की दाल या काली उड़द या सरसों के तेल मिश्रित भोजन कुत्तों को खिलाने से शनि का दोष दूर होता है। जीवन में रुकावटें यदि आ रही हो तो वो भी दूर होती है। तो ये मान करके चलें कि जीवन में जो रुकावटें उत्पन्न होती है वह शनि की वजह से होती है। तो मनुष्य को हर शनिवार के दिन शनि का उतारा करना चाहिए और शनि का उतारा करके संध्या बेला के समय पे शनि मंदिर में जाकर के रख के आना चाहिए। राहु की शांति के लिए कुंडली में यदि राहु ग्रह की परेशानी हो तो पक्षियों को बाजरा खिलाना चाहिए, या फिर कुत्ते जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको रोटी खिलाना चाहिए। आवारा कुत्तों को यदि कोई कीड़े पड़ रहे हों, लंगड़ा हो गया हो, टांग टूट गई हो और कोई शारीरिक कष्ट हो तो उसको सेवा करना चाहिए। इससे राहु ग्रह प्रसन्न होता है। कौवे और कुत्तों को भोजन देने से भी शनि और राहु दोनों प्रसन्न होते हैं। तो राहु की शांति के लिए आपको कौवे और कुत्तों को प्रसन्न करके रखना चाहिए। केतु ग्रह यदि आपका खराब हो तो मछलियों को 7 प्रकार के अनाज की गोलियां बना करके पानी में डालने से केतु ग्रह सकारात्मक हो जाता है। अन्यथा केतु ग्रह जो है तड़पाने का काम करता है और केतु ग्रह जब तड़पाता है तो वह जिस चीज के लिए तड़पाता है उसके लिए मोहताज कर देता है। केतु ग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी भी जिंदगी में आ जाता है तो वह पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देता है। तो आपको इस प्रकार से अनाज के माध्यम से 7 प्रकार के अनाज के माध्यम से आप अपने नवग्रह की शांति कर सकते हैं और विशेष लाभ यदि प्राप्त करना हो तो गरीबों को रोजाना भोजन देना चाहिए, रोजाना भोजन का वितरण करना चाहिए, गरीबों को मदद देना चाहिए। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को दरिद्र व्यक्ति को या विद्वान ब्राह्मण को या भानेज को भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद में दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इससे पितृदोष, पितरों का श्राप और गलत तरीके से धन कमाए गए धन का दोष कम हो जाता है तथा समस्त सुख संपदाओं की प्राप्ति होती है। क्योंकि जिनके यहां पर पाप कर्म का पैसा आता है उनके यहां पर निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति होती ही होती है। तो वो पाप कर्म के पीछे उनकी हाय बद्दुआ लगी हुई होती है। तो वो हाय बद्दुआ को कर्म कम करना हो तो हर अमावस्या पूर्णिमा को षट रस यानी 6 प्रकार का भोजन ब्राह्मणों को और गरीबों को खिलाने से वो हाय बद्दुआ कम हो जाती है। जो भी मनुष्य अपने नियमित भोजन करने के पहले पंचग्रास यानी 5 कोर भोजन, यदि गाय उपलब्ध हो, कुत्ता बिल्ली उपलब्ध हो, कौवा उपलब्ध हो, चींटी उपलब्ध हो और मछलियां उपलब्ध हो तो उनके लिए निकालना चाहिए। तो जीवन में राज सुख, वैभव, आरोग्य, सम्मान और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही विशेष चीज है। यानी इसका अर्थ है कि मनुष्य को यदि अपना भाग्य खोलना हो तो रोजाना जो है गाय के लिए, कुत्ते बिल्ली के लिए, काका के लिए, कौवे के लिए, चींटियों के लिए और मछलियों के लिए नियमित रूप से भोजन का दान करना चाहिए। तो उससे राज सुख की प्राप्ति होती है। यानी अपनी कमाई का 5% हिस्सा यदि मनुष्य इस कार्य में लगा दे
और 5% हवन पूजन जप तप में लगा दे तो उसे राज सुख और वैभव की प्राप्ति होती ही होती है। हमेशा ध्यान रखें, जो भी नियम बताए हैं यह पूरे जिंदगी भर करते रहिए। एक या 2 बार करने से काम नहीं चलेगा कि हमने तो कर दिया, 6 महीने कर दिया, 2 महीने कर दिया, उससे फल प्राप्त नहीं होगा जो आपको चाहिए। यह कार्य लगातार कई वर्षों तक, जब तक आप जिंदा हो, आप में सामर्थ हो, आपको करते रहना है। पूर्ण श्रद्धा के साथ में करें, क्योंकि दान जो दिया जाता है वो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ दिया जाता है। समर्पण भाव से देना चाहिए और नियमित करते रहने से ही संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पुण्य में वृद्धि होगी और धीरे धीरे समस्त सुख की प्राप्ति होने लगेगी। आप कहोगे कि हमने 1 महीने तक लगातार दे दिया, हमें तो सुख नहीं मिला, तो ये नहीं, ये पूरी जिंदगी भर आपको करते रहना है, ताकि पाप जैसे जैसे आप पुण्य करते जाओगे, पापों का शमन होता जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे आपको सुख की प्राप्ति होती जाएगी। ईश्वर में विश्वास रखें और धैर्य पूर्वक यह कार्य करते रहें। यहां पे 4-5 शब्द विशेष तौर से आए हैं कि आपको पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए, पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए, पूर्ण धैर्य पूर्वक करना चाहिए और ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। यदि आप इस तरीके से करोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, समृद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होगी और निरोगी काया अवश्य प्राप्त होगी। एक बार आप करके देखें, कुछ सालों तक करके देखें और पूरा परिवार करके देखें। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति करें, हर व्यक्ति जो भी कमा रहा हो अपनी कमाई का 10% हिस्सा इस कार्य के लिए अवश्य खर्च करें। तो आइए आज से हम ईश्वर के प्रतिनिधि बने, यह सोच करके कल से ही यह कार्यक्रम प्रारंभ करें। ईश्वर के प्रतिनिधि बने और ईश्वर के कार्य में सहयोग करना प्रारंभ कर दें। भूखे को भोजन कराने लगें, प्यासे को पानी पिलाने लगें, असहाय मजबूर व्यक्ति की मदद करने लगें और अहम की भावना त्याग करके ईश्वर के सहयोगी बने। हर प्राणी के शरीर में आत्मा का वास है। हर शास्त्र ये कहता है कि प्राणी मात्र में भगवान है। तो आप एक तरीके से भगवान की ही सेवा कर रहे हो और भगवान के प्रतिनिधि बनकर के ही कर रहे हो। तो निश्चित तौर से जो व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि बन जाता है, निश्चित तौर से ईश्वर उसकी मदद अवश्य करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज तथा काम पीठ निवासिनी कामदा का महाकाली कपाली करालिका काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते।